उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक प्रयागराज दौरे पर हैं। यहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज एसआरएन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रयागराज में लोगों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल सके, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में जल्द ही बेड और संसाधन बढ़ाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज को चिकित्सा का केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर भी पलटवार किया। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का हमने निरीक्षण किया है। अभी हम बैठक भी करेंगे। प्रयागराज में अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों सभी लोगों को, उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज को हम उच्चीकृत भी करने की योजना बना रहे हैं। शीघ्र ही आपके समक्ष आएंगे। इसमें बेड्स भी बढ़ाए जाएंगे और संसाधन भी बढ़ाएंगे। हर स्थिति में इसको हम बेहतर से बेहतर चिकित्सा का केंद्र बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिर्फ 12 महीनों में राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग का निर्माण कर लिया है। इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास कर रहा है। केशकाल घाट के पास 3 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का विकास हो रहा है और भारत माला परियोजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण हो रहा है, उसी भारत माला परियोजना के अंतर्गत केशकाल घाट के पास लगभग 3 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि। बेमेतरा में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बीरनपुर कांड को लेकर कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने की। वहीं पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान विकास उपाध्याय ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा इस संवेदनशील घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही थी। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार हर वर्ग की सुरक्षा और न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी घटनाओं को हवा देती है। जो कल्प्रिट थे, जिन्होंने हरकत की थी, बीरनपुर की घटना को कैसे राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा लिया और लोगों को उकसाने के लिए किस प्रकार की भाषा और भाषण का उपयोग किया, वो आज सीबीआई की चार्जशीट से सभी चीजें सामने निकल कर आ गई। 8 अप्रैल 2023 की घटना और 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष अरुण साव जी जो आज डिप्टी सीएम है और पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, उन्होंने 10 तारीख को भड़काऊ भाषण दिया और दंगा फैलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अभी विधायक ईश्वर साहू जी ने उस समय कांग्रेस के जो कार्यकर्ता का नाम लिया था या जिसको लेकर कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, सीबीआई की पूरी चार्जशीट में उसका नामो निशान नहीं है। जब उस समय की तत्कालिक सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जो एफआईआर दर्ज की, जिनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की गई, एफआईआर की गई, आज सीबीआई के चार्जशीट में वही सब चीजें सामने निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है। राज्य में तत्काल प्रभाव से सरकारी अस्पतालों में पैरासीटामोल टैबलेट पर बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही कोल्ड सिरप पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस घटनाक्रम पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान जारी करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में हुई दुखद घटना की जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सरकार सतर्क है। आवश्यकता अनुसार हम जो भी कदम उठाएंगे वो सुनिश्चित किए जाएंगे। देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश में एक लगातार कार्यवाही हो रही है, छत्तीसगढ़ सरकार भी इसे लेकर सजग है और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
रायपुर में ऑपरेशन साइबर शील्ड के अंतर्गत लगातार कार्रवाई जारी है। म्यूल बैंक अकाउंट प्रकरण में उड़ीसा, गुजरात, बिलासपुर और रायपुर के 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने देश के विभिन्न राज्यों के 500 से अधिक लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, जिसमें 500 से अधिक बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। सूरजपुर जिले के केतका गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब परसा नाला के पास जंगल में पेड़ से एक नाबालिग लड़की की लाश लटकती हुई मिली। बताया जा रहा है कि नाबालिग दशहरे की रात से लापता थी। बच्ची का शव देख परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। एमपी के सिंगरौली जिले के बरगवा रेलवे स्टेशन पर अवैध वसूली और वाहन चोरी के मामलों में बड़ा खुलासा हुआ है। यहां नियमों को ताक में रखकर वसूली का खेल चल रहा है। स्टेशन परिसर में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग की अनुमति होने के बावजूद ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ी बड़ी बसों को भी पार्किंग कराई जा रही है और यात्रियों से मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, स्टेशन परिसर से बाहर गाड़ियां खड़ी करने वालों से भी अवैध वसूली की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्किंग ठेकेदार और कुछ भ्रष्ट अधिकारी कमीशन के लालच में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो वाहन मालिक निर्धारित पार्किंग में वाहन नहीं लगाते, उनके वाहनों के पार्ट्स चोरी करवाकर उनसे जबरन पैसे वसूलते हैं। किया है ना कि अंदर नहीं खड़ा किए, पैसा नहीं दिए, इस बात को लेकर फिर भी मजबूरी में है। जो हमारे पास है 10-5 दे रहा हूँ। अच्छा, अब क्यों दे रहे हैं आप? परेशान कहता हूँ कि हमको समय से घर निकलना है, हमको गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है, निकाल लिए है। अच्छा, तो अभी 10 रुपए देंगे तो प्लस दे देंगे, ये लोग बोल रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो भी नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब लाइन में लगो। वहाँ कहाँ पे पता नहीं, कहाँ बता रहे हैं कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं। लोग किया है ना। हमीरपुर के मौदा कोतवाली क्षेत्र में बीती रात एक युवा के अवैध संबंधों के शक में घर में घुसते पकड़ा गया। ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत भिलाई में स्कूली बच्चों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भिलाई के मैत्री बाग में आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के करीब 750 बच्चों ने हिस्सा लिया और वन्य जीव संरक्षण विषय पर संदेश देते चित्रों को बड़े ही खूबसूरती के साथ उकेरा। बच्चों ने इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वन्य प्राणियों के जीवन की सुरक्षा के लिए जंगलों की आवश्यकता को अपने चित्रों के माध्यम से दर्शाया और विलुप्त होते वन्य प्राणियों के संरक्षण का संदेश दिया। मैं संकरा सेक्टर 10 वाले स्कूल से आया हूँ। यहाँ पर ड्राइंग प्रतियोगिता हो रही थी, वहाँ मैं हिस्सा लिया हूँ और ये मेरी ड्राइंग है। इस ड्राइंग से मैं बताना चाहता हूँ हमें अपना वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए और जानवरों को भी रखना चाहिए। मैं मैत्री गार्डन के पेंटिंग कंपटीशन में आई हूँ। मैं एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आई हूँ और आज मैं एक मैत्री बाग में टाइगर बना रही हूँ। मैत्री बाग हर वर्ष एक वन्य संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। इस बार 1 सप्ताह की जगह 2 सप्ताह मनाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां लगी थी 4 तारीख तक। तो उसके तहत आज हमने विशेष एक ड्राइंग कंपटीशन रखा गया, जिसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। हमारा 3 ग्रुप में कंपटीशन होता है, प्राइमरी, मिडिल और हाई सेकेंडरी। उसमें बीएसपी और नॉन बीएसपी वर्ग को अलग रखा गया है। लगभग 750 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी बढ़ चढ़ के एक से एक ड्राइंग बनाई है बच्चों ने और आगे देखने लायक। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में रजत जयंती पार्क बनाने की कवायद तेज हो गई है। ये पार्क न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करेंगे, बल्कि स्थानीय लोगों को भी मनोरंजन और स्वास्थ्य सुविधाओं का एक नया केंद्र देंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक नैनीताल के
मलिताल में बनने वाला ये रजत जयंती पार्क कुल 48.69 लाख रुपए की अनुमानित लागत से तैयार होगा। इसे एक आधुनिक और सुविधा संपन्न पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए कई बेहतरीन सुविधाएं जुटाई जाएंगी, जिसके तहत इस पार्क में ओपन जिम की सुविधा होगी, जहां लोग व्यायाम कर सकेंगे। बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर में प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम राज्य भर में मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा के सेवन से बच्चों की मौत के मामलों के बाद की जा रही है। अभी आप देखेंगे कि कुछ दिनों पहले ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं राजस्थान में, इंदौर में। ये कफ सिरप से बच्चों को किडनी फेलियर हो जाता है। तो जितने भी ये कफ सिरप हमने एक आदेश किया हुआ है कि 4 साल से नीचे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दिया जाए, क्योंकि इसमें सीधे किडनी फेलियर हो रही है, ग्लाइकोल उसमें जनरेट हो जा रहा है, जो कि जहर का काम कर रहा है। तो इसलिए हमने सारे जितने भी सरकारी गैर सरकारी संस्थान हैं उनमें सैम्पलिंग के लिए आदेश कर दिए हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स को। और सब जगह जहाँ जहाँ ये दवाइयाँ हैं, स्पेशली डेक्सट्रोमेथोर्फेन, वहाँ पर हमने कहा कि इसको फ्रीज कर दें उसको। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, जहां सिमकनी मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने लाभार्थियों को ऋण चेक बांटे और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता मेला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम है। ब्याज मुक्त ऋण योजना से गरीबों को राहत मिल रही है। निश्चित रूप से इस प्रकार के मेलों से लोगों को अधिक से अधिक सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी मिलती है। निश्चित रूप से वे अपने, चाहे वो लोन संबंधी हो, स्वरोजगार संबंधी हो, रोजगार संबंधी हो, उन विषयों से वो जुड़ पाते हैं। आज ऐसे बहुत सारे लाभार्थियों को उनके चेक वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर किया जा रहा है, जो उनके आर्थिकी को और मजबूत बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सहकारिता मेले में मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इससे सहकारिता से एक सामान्य और गरीब व्यक्ति जो है बहुत जुड़ा हुआ होता है। उसकी छोटी छोटी उसकी कमाई जो है सहकारिता के माध्यम से उसके किसी न किसी प्रयोजन में काम आती है। सहकारिता स्वयं में जो है ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था से गरीब तबकों को जोड़े हुए है। सुल्तानपुर में मंच पर सनातन धर्म, साधु संतों और भगवा रंग के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना एक संगठन के अध्यक्ष को महंगा पड़ गया। मंच पर मौजूद बीजेपी विधायक राजेश गौतम ने न सिर्फ संगठन के अध्यक्ष का माइक छीन लिया, बल्कि कड़ी आपत्ति जताई। फिलहाल अध्यक्ष श्यामलाल की टिप्पणी से आहत कुछ लोगों ने अब कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है और उनके खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। भाई अपनी बात रखो, विषय रखो, हमारे पूर्वजों के बारे में रखो, कैसे समाज को कैसे सही किया जा सकता है। लेकिन अगर आप हमारे सनातन धर्म के बारे में आप टिप्पणी करोगे, हमारी देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करोगे, और खासकर भगवा जो हमारे हिंदू धर्म की पहचान है, उसमें आपने ऐसा, मैं इस माइक पे बोल भी नहीं सकता हूँ, उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया। तो भाई मैं भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ, हमारा पूरा परिवार है, और कई ऐसे जगहों पे चले जाइए जहाँ हमारे दलित समाज के लोग ऐसे माता का पंडाल लगा करके भगवान की पूजा करते हैं। उस मंच पर रख करके आप उस भगवे रंग के बारे में आप आपत्तिजनक टिप्पणी करोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा उद्देश्य था, जो अभी दिल्ली में जो है रोड़ी इलाके में जो आश्रम चलाते हैं ना बाबा, उन्होंने तमाम बच्चियों को शोषण किया। तो इन्होंने पहले ही माइक जो है कर लिया हमसे, माइक छीना झपटी होने। जैसे आप कोई शब्द बोलें तो उसको या तो कंप्लीट करने दें, तब तो उसका अर्थ निकल के आए। अर्थ तो निकलने ही नहीं दिया उन्होंने। तो चूंकि वो भाई अब विधायक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम तो इसी बात से मतलब कि भाई विधायक हैं, हालांकि विधायक हमारे ही लोगों ने बनाया है, उनको हम ही लोगों ने बनाया है, लेकिन हमारे ही लोगों के खिलाफ जो है, हमारे खिलाफ, जबकि आप लोग सब जान रहे हैं कि हम जो शोषित पीड़ित की मदद करते हैं, शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, तमाम इस तरह से जो कहीं कोई मतलब पीड़ित प्रताड़ित है तो उसकी मदद करते हैं, और उसके लिए धरना प्रदर्शन भी करते हैं।
लेकिन अब भाई विधायक जी अगर कोई अधिकारी होता तो हमारे लोग तो कह रहे थे सब कि हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करें, लेकिन कोई अधिकारी होता तो भाई भी किया जाए। विधायक को इतना अगर समझ नहीं है, वो जनप्रतिनिधि है, उनको इतना समझ नहीं है तो धैर्य भी रख सकते थे। अगर हमारी कोई बात उनको बुरी लगी तो आयोजक से कह सकते, शिकायत कर सकते थे, या उनका जब नंबर आता उनके बाद उनको बोलना था तो उसकी बात रखते। लेकिन उन्होंने भाई अब सत्ता का घमंड आप कह लीजिए कि सत्ता के मत दूसरा आप वीडियो में देख ही रहे हैं। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक ने जनपद के सभी ग्राम प्रहरियों की बैठक ली। बैठक में उपाधीक्षक ने कहा कि हाल के दिनों में जिले के कई क्षेत्रों में मंदिरों और घरों में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकतर मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था का अभाव है, जिससे असामाजिक तत्वों को मौका मिल रहा है। पुलिस उपाधीक्षक ने मंदिर संचालन समितियों से अपील की है कि वो मंदिरों में लगे कीमती आभूषणों और वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगवाएं। तो आज की जो मीटिंग का जो एक मकसद था, उस मीटिंग का मकसद यही है कि जो ग्राम प्रहरी गांव में है, एक तो अपने गांव के जो मंदिर हैं, दूरस्थ स्थानों पे जो मंदिर हैं, उन पे लगातार भ्रमण करें और वहाँ पे जो पुजारी हैं, जो वहाँ पे जो मंदिर को संचालन के लिए एक समिति बनी हुई है, उस समिति से हमारा आग्रह ये करें कि वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह लगाएं, ताकि कोई आपराधिक घटना होने पर हमें उसका जो आपराधिक कृत्य कर रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी मिले। तो विशेष हमने आज उनको निर्देश दिए हैं कि हर 15 दिन में और 15 दिन में जो है हमें इसकी गांव की रिपोर्ट दें कि आपके मंदिर वहाँ पे सुरक्षित हैं, और जो गांव से लोग बाहर गए हैं, बाहर बस गए हैं और उनका मकान गांव में है, तो उनकी भी जो है एक बार रेकी कर लें, देख लें कि हाँ वो ताले हुए लगे हुए हैं। और आज इसका मीटिंग का बहुत अच्छा इन लोगों ने रिस्पॉन्स दिया और इन्होंने बात हमारी जो हमने उनको बताया है उस पर लगातार वो पालन करने के लिए हमसे उन्होंने बताया।